देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। बिहार के समस्तीपुर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील की। समस्तीपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार कह रहा फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार, इनके लिए विकास का मतलब परिवार। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार में कानून का राज, 2005 से विकास के काम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने समस्तीपुर के कर्पूरी गांव जाकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। पीएम ने कर्पूरी ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। आरजेडी सांसद मीसा भारती का पीएम मोदी पर वार, बोली कि प्रधानमंत्री मोदी सरकारी खर्चे पर चुनावी रैलियां करने बिहार आते हैं और केवल हमारे परिवार और मेरे पिता पर आरोप लगाते हैं। उनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं। बिहार के बक्सर में अमित शाह ने की चुनावी रैली, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों के आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, हमारी सरकार में स्ट्राइक की जाती है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। मुकेश सहनी पर बीजेपी का निशाना, देश के सभी अल्पसंख्यकों की फिक्र कीजिए, क्या बीजेपी को एक मल्लाह के बेटे के द्वारा सरकार बनाने से दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव में बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया, बोले कि मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को एक मौका देगी। पश्चिम चंपारण में गर्दे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बगहा विधानसभा के शेरा बाजार में बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह और सिटका विधानसभा से जेडीयू के लिए चुनावी रैली की। गोपालगंज में शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, बोले कि जनता जंगलराज नहीं बल्कि मंगलराज चाहती है। शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर निशाना साधा, बोले कि महागठबंधन के लोगों ने यह सोच लिया है कि अल्पसंख्यकों की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने मान लिया है कि वो मुस्लिम समाज को डराकर वोट लेंगे। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने बीजेपी सांसद को कहा गद्दार, रामसूरत राय का इस चुनाव में टिकट काटने से नाराज। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इंडिया गठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर कहा कि जो परिवार पहले से ही जंगलराज के लिए जाना जाता है उसे बिहार की जनता कभी नेता नहीं मानेगी। महागठबंधन पर चिराग पासवान का बड़ा हमला, कहा कि ये लोग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सिर्फ बात करते हैं, ये मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, दूसरों को उचित हिस्सा मिले या नहीं इन्हें फर्क नहीं पड़ता। बिहार चुनाव पर बीजेपी सांसद अवी किशन ने कहा है कि एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है, महागठबंधन लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि पिछले 3 महीने में 1.15 लाख करोड़ की योजना प्रधानमंत्री ने बिहार को दी हैं, उनके आने से बिहार की जनता नए उत्साह में है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर शहजाद पूनावाला ने कहा कि किसी का चेहरा काम नहीं करेगा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत के बिहार दौरे पर आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल बोले कि अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं सुपड़ा साफ करके आते हैं, भजनलाल का भी जहां पगफेरा हो जाता है वहां बंटाधार हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में नवनियुक्त पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया, कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण एनडीए और भाजपा की प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज रोजगार मेले में युवाओं के सपने पूरे करने का माध्यम बन गए हैं और मेलों के जरिए 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। यूएन की 80वीं वर्षगांठ पर एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें सुधार जरूरी है। भारत ने आतंकवाद और ग्लोबल साउथ की भी आवाज उठाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन में शामिल हुए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमन केंद्र, सैनिक यात्री मित्र ऐप और उपकरण हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किए। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, लव जिहाद के खिलाफ लाया जाएगा विधेयक, बहु विवाह पर भी लगाम लगाने की तैयारी, अगले महीने विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी। राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय सीताराम केसरी को उनके 25वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में भूमि बंदरगाह का स्थलीय निरीक्षण किया और सीएम धामी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान प्रियंका गांधी बाघिन रिद्धि और उसके 2 शावकों को देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छावला बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ भाई दूज मनाया और पानी की पाइपलाइन शुरू करने का वादा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोचनपुर छठ पूजा समिति का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार छठ की तैयारियों के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमने जो प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे हैं वो जीतेंगे। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या के मामले में एफआईआर में एक और नाम सामने आया। अब 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस के द्वारा एफआईआर छुपाने के बावजूद भी एफआईआर की कॉपी सामने आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में लोंगेवाला में निकट तनोट माता मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए बमों को भी देखा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। दोनों फिदायनी हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा मध्य प्रदेश का। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके निशाने पर थे। नकली दवाओं पर सीडीएससीओ की बड़ी कार्रवाई। 3 कप सिरप समेत 112 दवाओं के सैंपल फेल। हार्ट, कैंसर और मधुमेह के इलाज वाली दवाएं शामिल। सबसे ज्यादा दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनती थी। इन सभी दवाओं पर बैन लगाने की तैयारी। दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी कृत्रिम बारिश। बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण। 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादलों की पर्याप्त उपस्थिति की संभावना। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें तैनात। दिल्ली में 266 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आबोहवा बेहद खराब। अक्षरधाम के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। जयपुर में पेट्रोल पंप कर्मियों और एसडीएम के बीच हुई हाथापाई के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसडीएम छोटूलाल शर्मा सस्पेंड। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। हमें अदालत पर भरोसा है, अदालत न्याय करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन पोर्टल को लेकर समीक्षा बैठक की। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने देवीलाल की मूर्ति तोड़े जाने पर घटना पर कहा कि यह करने वाले अधर्मी लोग और घुसपैठिए हैं। पुलिस और टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साजिश रच रही है। ओडिशा के कटक में काली पूजन विसर्जन से पहले सुरक्षा सख्त। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में छठ पूजा घाट का निरीक्षण किया और प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। 26 अक्टूबर से दिल्ली और मुंबई के लिए इंदौर से एयर इंडिया की नई फ्लाइट्स होंगी शुरू। रोजाना 3 से बढ़ाकर अब 4 उड़ानें संचालित की जाएंगी। बरेली के आला हजरत परिवार की बहू निदा खान ने वीडियो जारी करके मौलाना तौकीर रज़ा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि तौकीर रज़ा की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और पत्नी पर वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप। एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज। भोपाल में कार्बाइड पाइप गन बेचने पर एफआईआर दर्ज। आरोपी मोहम्मद ताहा पर दर्ज हुई एफआईआर। 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन जब्त। ग्वालियर में कार्बाइड गन से आंख चोटिल होने के 17 नए मामले सामने आए हैं। लोगों की आंख का कॉर्निका जलकर सफेद हुआ। 36 लोगों की आंखें घायल होने के बाद जिला प्रशासन जागा। पहली एफआईआर दर्ज की। भोपाल जिला कलेक्टर ने हमीदिया अस्पताल का किया दौरा। कार्बाइड गन से घायल बच्चों का जाना हाल। जिले में अब तक 5 कार्बाइड गन जब्त। अलीगढ़ में सीमेंट से भरा हुआ ट्रैक्टर पलट गया। कैबिन में फंसे चालक को मौत हो गई है। परिचालक घायल हो गया। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला।
उल्वे में एक ही परिवार के 5 सदस्य बेहोश अवस्था में मिले हैं। एक की मौत। जांच में जुटी पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद में 2 समुदाय आए सामने और दोनों गुटों में जमकर फायरिंग हुई है। पथराव हुआ। सरेआम फायरिंग से लोगों में दहशत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवविवाहित ने आत्महत्या की है। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया जिसमें अपने पति, देवर और सास ससुर प्रताड़ना का आरोप लगाया। सतारा के फलटण में महिला डॉक्टर ने की आत्महत्या। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच चल रहे विवाद में फंसी थी। दुर्ग में डायरिया से पीड़ित 60 मरीज और 13 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब तक 450 घरों का सर्वे किया। दुर्ग में युवक की चाकू मारकर हत्या। परिजनों ने न्याय की मांग की है। जिले में पुलिस व्यवस्था पर सवाल। 10 दिन के अंदर हुई 5 हत्याएं। संत कबीर नगर में मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के से शादी रचाई। मंदिर में लिए 7 फेरे। मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाली युवती रिहाना खातून ने बबलू मौर्य से शिव मंदिर में शादी की। जबलपुर में समोसे के बदले यात्री की घड़ी गिरवी रखने का मामला। वेंडर की गिरफ्तारी के बाद ठेकेदार पर भी कार्रवाई। जबलपुर रेल मंडल के ठेकेदार पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। वेंडर को रेलवे प्लेटफॉर्म पर किया बैन। इंदौर में लापता बच्चे का इलाज जारी। सोशल मीडिया से बच्चे के परिवार को ढूंढा। सामाजिक संस्था और MY अस्पताल का स्टाफ कर रहा इलाज। सड़क पर बेसुध मिला था बच्चा। मुरादाबाद में मदरसे में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की गई। परिवार की शिकायत पर जांच शुरू। अलीगढ़ में दीपावली पर प्रसिद्ध मिठाई की दुकान ने SDM को भेजी फफूंद वाली मिठाई। FSDA ने जांच शुरू की। दुकान के लिए नमूने। ADM प्रशासन ने स्टाफ के करीब 30 लोगों को मिठाई दी थी। आरा में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या। 2 बीघा जमीन विवाद में 4 गोलियां चली। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में युवक पर लोहे की रॉड से हमला। घायल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मारपीट का वीडियो सामने आया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला। मामूली विवाद में मारा गया था चाकू। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दिहाड़ी मजदूर की हत्या पर ASP अमेठी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में पत्रकार LN सिंह की हत्या। पुलिस ने आरोपी का किया एनकाउंटर। दूसरों की तलाश तेज। राजस्थान के खाजूवाला में युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। परिजनों का आरोप तांत्रिक ने युवक के इलाज की जिम्मेदारी ली थी। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। संजीव जीवा गैंग का शूटर 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश फैसल। पुलिस मुठभेड़ में ढेर। एक बदमाश फरार। राजस्थान के बाड़मेर में प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 हैंडीक्राफ्ट व्यापारियों की मौत। हाईवे पर गाय को बचाने के चक्कर में हादसा हो गया। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा। ट्रेवल्स बस में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुरनूल में बस अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गुजरात में एक पेपर मिल में आग लग गई है। भीषण आग लगी। गोदाम में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। किसी के जनहानि की खबर नहीं। दिल्ली के खानपुर में फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ओडिशा के सुंदरगढ़ में रिहायशी बस्ती में हाथी घुस गया। ग्रामीणों ने हाथी को भगाने की कोशिश की और वन विभाग को सूचना दी गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चौकी पर हमला। टीटीपी के लड़ाकों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया। टीटीपी के हमले में पुलिस चौकी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। खैबर पख्तूनख्वा के हंगू में लगातार 2 विस्फोट। हमले में SP ऑपरेशन समेत 3 लोगों की मौत। LOC पर आतंकी गतिविधियां तेज। जैश ए मोहम्मद की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया। वीडियो में अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिखे आतंकी। सर्दियों से पहले घुसपैठ की कोशिश। आतंकी संगठन जैश ने 1500 आतंकी भर्ती किए हैं। पाकिस्तान आर्मी की शह पर महिला ब्रिगेड की आड़ में रिक्रूटमेंट। 100 करोड़ की फंडिंग जुटाई। जर्मनी दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। बर्लिन में जर्मनी की आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे के साथ बैठक की। पीयूष गोयल ने जर्मनी कंपनियों को भारत में निवेश में विविधता लाने का न्योता दिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन वेनेजुएला को फेंटेनाइल के पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग कर रहा है, जो कि फेंटेनाइल से अमेरिकियों की मौत का कारण है। ट्रंप ने कहा है कि वो इस मामले में सीधे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पूछेंगे और बात करेंगे। 30 अक्टूबर को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। अमेरिकन एयरलाइन के शेयरों में उछाल आया। कंपनी को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में उनकी क्षमता पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 3 से 5% के बीच बढ़ेगी। अमेरिका में सरकारी शटडाउन जारी है। व्हाइट हाउस ने दी चेतावनी, उड़ानों में देरी की संभावना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, बोले कि अगर हम पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया तो इसका कड़ा जवाब देंगे। व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए भी तैयार दिखे। पुतिन ने कहा कि टकराव या किसी भी विवाद को बातचीत से हमेशा बेहतर किया जा सकता है। WHO प्रमुख ने राफा को फिर से खोलने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा में चिकित्सा बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर कम से कम $7 बिलियन की लागत आ सकती है। स्वीडन और यूक्रेन के बीच बड़ा रक्षा समझौता, 150 ग्रिपेड फाइटर जेट की आपूर्ति पर हस्ताक्षर। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने रचा इतिहास, तोड़ दी 500 साल पुरानी परंपरा। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने वेटिकन सिटी में पोप लियो के साथ सिस्टाइन चैपल में प्रार्थना की। जर्मनी में 1000 से ज्यादा मृत सारस पक्षी पाए गए हैं। H5N1 बर्ड फ्लू प्रकोप के कारण मौत। एक दीवाने की दीवानियत का दिखा दम, दूसरे दिन भी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। अब तक 16.5 करोड़ कमाए। आयुष्मान खुराना की थामा को दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिला। तीसरे दिन फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। अर्जुन कपूर ने एक्स गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को बर्थडे विश किया। फोटो के साथ इंस्टाग्राम पर स्टोरी लिखी, कहा आगे बढ़ती रहो, मुस्कुराती रहो। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने का किया फैसला। रिया चक्रवर्ती को मिली थी क्लीन चिट। अनु कपूर भी राज रखना चाहते हैं। मौत की खबर, असरानी की राह पर चलने की जताई इच्छा। एक्टर नसीरुद्दीन शाह का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल। इस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान को बोरिंग एक्टर कहा था। एक्टर सना खान ने बिग बॉस के टास्क को कहा फिक्स, मेकर्स पर नॉमिनेशन तय करने के आरोप लगाए।